तरह प्यारे साथियों आपको बता दूं जो साइंस की 1100 क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही है और डेली मैं इसमें 60 भी क्वेश्चन को शामिल करता हूं और 60 क्वेश्चन को आप 8 से 10 मिनट में आप देख लेते हैं। तो प्यारे साथियों डेली आप खाते पीते टहलते घूमते इस सेशन को देख सकते हैं, कोई स्पेशल समय निकालने की जरूरत नहीं है। और हफ्ते 10 दिन में पूरा 1100 क्वेश्चन पूरी मैं साइंस कंप्लीट कराने वाला हूँ बहुत कम समय में। ऐसे करके मैं हिस्ट्री में तो सभी सब्जेक्ट को कंप्लीट कराऊंगा छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से। करना होगा प्यारे साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लेना होगा क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप ऐसे ही वीडियो का लाभ उठाते रहे। तो चलते हैं आज की श्रृंखला को प्रारंभ करते हैं प्यारे साथियों। पहला ही क्वेश्चन दिख रहा है कि जीव विज्ञान से है, कोशिका के अंदर ऊर्जा का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियम किसके? क्रेब्स चक्र द्वारा होता है। लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित होता है? तो इसका उत्तर होगा विटामिन ए जो है लीवर में भंडारित होता है। सभी भारी रेडियो सक्रिय तत्व अंतिम रूप में क्या बन जाते हैं, यानी कह सकते हैं कमजोर होकर क्या बन जाते हैं? सभी रेडियो सक्रिय तत्व तो आप बताएंगे सीसा बन जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, अम्ल वर्षा किनके कारण से पर्यावरण प्रदूषण से होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के कारण जो होता है। सबसे ज्यादा दिन तक जीवित रहने वाला पक्षी कौन सा? तो ऑस्ट्रिच है। ऑस्ट्रिच या इसी को हिंदी में कहते हैं शुतुरमुर्ग। हाइड्रोफोबिया रोग किसके द्वारा होता है? तो इसका उत्तर बताएंगे विषाणु द्वारा क्या होता है? हाइड्रोफोबिया रोग होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा स्लाइडन तथा स्वॉन ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा सीवी देसाई ने गोबर गैस का आविष्कार किया था। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा था? तो कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट देखें, एटीपी का निर्माण कहाँ होता है? एटीपी का निर्माण आप बताएंगे माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी का निर्माण होता है। जबकि सोडा वाटर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 का प्रयोग किया था सोडा वाटर बनाने क्या। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों, या कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी सोडा वाटर का प्रयोग किया जाता है। प्रमाण द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है तो उत्तर हो जाएगा AMU में प्रमाण द्रव्यमान व्यक्त किया जाता है। कच्चा एल्युमिनियम किस नाम से जाना जाता है? कच्चे एल्युमिनियम को पायराइट के नाम से जाना जाता है। चलते हैं, DDT का पूर्ण रूप क्या है? डाई क्लोरो डाईफिनॉल ट्राई क्लोरोएथेन होता है। DDT का फुल फॉर्म एक प्रकार का ये कीटनाशक है। चलते हैं, पेट्रोलियम किसका जटिल मिश्रण है? तो प्रोपेन तथा ब्यूटेन का मिश्रण। LPG पेट्रोलियम की बात होना चाहिए, LPG गैस कहना चाहिए तो आप बताते। इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति क्या? आप बताओ ऑक्सीकरण। जबकि शुद्ध जल का क्वथनांक फारेनहाइट कितना? 212 फारेनहाइट होता है। देखते हैं, दाब वृद्धि होने पर उसके साथ द्रव को उबाल में क्या होती है? जब भी दाब बढ़ाया जाता है तो उबाल में कह सकते हैं वृद्धि हो। जैसे आप देखते हैं प्रेशर कुकर में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसमें क्या होता है? उबाल जल्दी आ जाती है। पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे की ओर झुकता है क्योंकि स्थिरता बढ़ाने के लिए। क्या? स्थिरता बढ़ाने। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर की परिणाम है? तो आप बताओगे तापमान के अंतर का क्या है? परमाणु है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, ऑक्सीजन की को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो आप बताओ ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रॉन के लाभ के रूप में जो है ऑक्सीजन को जो है परिभाषित किया जाता है। जबकि ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब क्या होगा? आर्द्रता ज़्यादा है। नमी क्या है? उसका ध्वनि को कैरियर के रूप में ले जाने के रूप में कार्य करती है। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो बताओ अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ध्वनि क्या करती है। जबकि प्रकाश तरंगे कैसी होती है? तो प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। व्हाइट गुड्स का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब क्या है? व्हाइट गुड्स का साबुन डिटर्जेंट तथा अन्य जन सामान्य उपयोग की वस्तुएं क्या कहलाती है? व्हाइट गुड्स कहलाती हैं। व्हाइट मतलब सफ़ेद वाला व्हाइट की बात हो रही है। अब तक कितने तत्व ज्ञात हो चुके हैं टोटल? अभी वैसे आवर सारणी में ज्ञात तो 119, लेकिन आवर सारणी में अभी भी 118 ही तत्व दिखाए जाते हैं। वाटर गैस कौन सा? तो H2+ यानी हाइड्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कहता है? वाटर गैस। जबकि N2+ क्या हो जाता है? तो प्रोड्यूसर गैस हो जाता है। ये सब ईंधन के रूप में प्रयुक्त होते हैं। न्यूट्रॉन की वह कण जिनमें होता है क्या? न्यूट्रॉन में कोई आवेश नहीं होता, जबकि इलेक्ट्रॉन में माइनस और प्रोटॉन में प्लस चार्ज होता है। चलते हैं, सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व क्या है? तो बताओ सभी अम्लों में सभी क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। अम्लराज क्या है? तो बताओ HNO3+ HCl यानी नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलकर क्या है? कोरेजिया इसी को बोलते हैं अम्लराज बनता है। एक परमाणु को व्यक्त किया जाता है तो आप बताओगे AMU में व्यक्त किया जाता है।
कार की स्टीयरिंग में शामिल होता है तो एकल बल जो है शामिल किया जाता है। संघनन क्या है? तो संघनन वाष्प का द्रव में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? बताओगे, संघनन कहलाता है। जबकि ऊर्ध्वपातन क्या है? ठोस का डायरेक्ट जो है गैस में परिवर्तित होना क्या कहता है? ऊर्ध्वपातन कहलाता है। किसी वस्तु का वजन सबसे कम कब होगा? जब पृथ्वी के केंद्र पर होगा तो उसका वजन क्या सबसे कम महसूस होता है। मुक्तावस्था में गिरने पर एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है किसकी? पिंड की मात्रा के। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है किससे? तो बताओ, तांबे से बनता है कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर किससे? तो बताओ, तांबे से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो कार्बन काल निर्धारण का तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा मृदा की आयु पता करने के लिए किया जाता है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई पड़ती है? ध्वनि तरंगों को परावर्तन के कारण जो है प्रतिध्वनि सुनाई पड़ता है। प्रकाश वर्ष इकाई क्या है? तो बताओगे दूरी की इकाई क्या है? तो बताओगे प्रकाश वर्ष है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। सूर्य की विकिरण सूर्य की विकिरण ऊर्जा से होता है, आप बताएंगे नाभिकीय संलयन होता है। चलते हैं, अधिकांश मौसम परिघटनाएं कहाँ पर होती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आप बताओगे क्षोभ मंडल में अधिकांश जो है मौसमी घटनाएं होती हैं। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होता है निचले सतह से जो है, ऊपर से हिम नहीं पिघलता, हमेशा निचली सतह से ही हिम पिघलता है। चलते हैं, रक्त का पीएच मान बात हो ही चुकी, कितना 7.4 हो चुका है। जबकि प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र में उपज होते हैं? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में प्राकृतिक रबर उत्पन्न किए जाते हैं। मनुष्य की किस अंग में हड्डी सबसे लंबी होती है? तो उरु या जांग की हड्डी, इसका नाम फीमर है। चलते हैं, रासायनिक अपक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? तो अभिक्रिया के उत्पादन को कम या ज़्यादा करना क्या कहलाता है? उत्प्रेरक की भूमिका होती है। अम्ल का स्वाद क्या होता है? तो आप बताओगे अम्ल का स्वाद क्या होता है? सदैव क्या होता है? खट्टा होता है अम्ल का स्वाद। जबकि स्वर की गुणात्मकता क्या होती है? विद्यमान अधिस्वर पर निर्भर करता है। कुछ जानवरों के हम वैज्ञानिक नाम साफ साफ देख लेते हैं। जैसे बैल का क्या होता है? तो बैल का आप जानते हो बॉस प्रिमिजीनियस टारस है। जबकि बाघ का क्या है? तो आप जानते हो टाइगर कहते हैं तो पैंथरा टाइग्रिस है। जबकि गाय का क्या है? तो बॉस इंडिकस है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, ऊँट का क्या है? तो बताओ कैरलस और डोमेडेरियस है ऊँट का। जबकि शेर का क्या है? तो पैंथरा लियो है, शेर का पैंथरा लियो। और जबकि टाइगर का टाइग्रस है, दोनों में अंतर है। भैंस का बोबेलस है, दोनों आप आसानी से याद करते हैं। गाय का भैंस का आसान से। खरगोश का क्या है? तो बताओ खरगोश का आर्क्योटोलस क्यूनुलस है। जबकि लंगूर का क्या है? तो होमेडोनिया है। बारहसिंगा का क्या आप बताओगे? रुस वर्सस ड्रेमोसिला है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। जबकि डॉल्फिन का क्या है? देखिए डॉल्फिन इसमें इंपॉर्टेंट हो सकता है, प्लांटेनिस्टा गंगेटिका है। जबकि बिल्ली का क्या है? तो फेलिस डोमेस्टिका बिल्ली का होता है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं पहले। भालू का क्या है? भालू और इसमें विशेष इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें मेढक का देखते हैं। राना टिग्राना है। जबकि कुत्ते का कैनियो फेमिलियर से, देखिए कुत्ता वगैरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। घोड़ा का क्या है? तो घोड़े का उत्तर हो जाएगा आपको बताओगे इक्वेस कैवेलस है। हिरण का क्या है? सर्वस एलाफस है। भेड़ का ओबीज जो है अराइजा है, ओबीज अराइजा। चलते हैं, लोमड़ी का क्या है? तो कैनिडे है। और मनुष्य का होमोसेपियंस। और मोर का पाओक्रेस्टस है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। बकरी का क्या है? तो कैप्टा हिटमस। देखिए बकरी का इंपॉर्टेंट है, आपको कैप्टा हिटमस आपको याद करके रखना है। और मक्खी का मैक्सका डोमेस्टिका है। जबकि सुअर का क्या है? सुसु स्क्रोफा डोमेस्टिका है। ये चीज़ याद करके रखना सुअर वाला। हाथी का क्या है? तो एफोलिस इंडिका, इंडिका जो है क्या हाथी का होता है। एफिलॉस। चीता का पैंथरा पर्डरस है। तो प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद जय भारत।